प्यारे साथ संगत, जगत विच आए जीव गुरु साहब ने दिवाया है। जितने भी महापुरुष आए इस संसार में, वो संसार का भला करने वास्ते आए। इस संसार में जाके वो अपना उपदेश ला के उन्होंने संसार में जीवन कढ़ने की कोशिश की है। पर जीवन की बुद्धि उत्ते माया का मलम्मा चढ़िया होया है। ये परत जमी हुई है। इस करके जीव जिहड़ा है वो माया की परत दे करके अपने आप पछाण नहीं सकता। और महापुरुष जिन्ने भी आए सारिਆਂ ਦੇ ही वचना उत्ते पूर्ण भरोसा किसी ने भी नहीं किया। संसारी जीव ने उसका की कारण माया का मलम्मा चढ़िया है। वो माया की है, माया धोखा है। इस धोखे विचों कढ़न वास्ते तो महापुरखों का आना होया संसार च। जे संसार विच पापियां की कमी नहीं तो पुण्य कमाउण वालियां की भी कमी नहीं संसार च महापुरखों की। हालांकि पापी अपने पाप नूं छड्डदा नहीं और ये मुकाबले ये दूसरे पासे इस तुलना में महापुरख भी अपनी भुलाई नूं छड्डदे नहीं। क्योंकि हरेक जे माया के माड़े कर्मा करके जीव ये माया में गुलतान हो रहा है तो महापुरख अपने परोपकारी कर्म तो भी गल की वो पिछा नहीं देंदे। इतिहास आंदा है, गल याद आ गई। बाबा फरीद साहब बहुत बुजुर्ग हो गए, काफ़ी बुजुर्ग हो गए। तो इन्हां की वेख्या कि चेले भी काफ़ी ने, चेले भी काफ़ी ने तो हर कोई चेला जिहड़ा है वो कहता कि गद्दी मैनूं मिल जाए। पर जिहड़ा ज्ञानवान भजनीक सेवक है वो गद्दी के पासे नहीं जाता। वो किस पासे जाता है? वो सिमरन की तरफ जाता है। उसका ध्यान सेवा च हुंदा है, सिमरन च हुंदा है। और उसका ध्यान ये भी नहीं कि मैं जीना है, उसका ध्यान हुंदा है कि मैं चले जाना छेती। ये किसी को पता है कि साडा मरना किद्दां है? किसी को अपने मरने का नहीं पता। इन्नी मिठास है माया के अंदर, इन्नी कशिश है माया के अंदर। माया च रहिंदे होया इनू पता भी है सारे तुरे जा रहे हैं, मैं भी जाना है। पर कदी कदी मन नूं डर नहीं लगा जिदन मैं जाना है उदन का पता भी नहीं है कि मैनू तो तैयारी पहलां रखनी चाहिए है। ये कदी विचार नहीं आई मन में। बाबा फरीद साहब जिहड़े ने अपने चेलियां नाल लैके एक दिन बाजार की सैर करन चल गए। बाजार च तुरे जा रहे ने, किसी का हीया ना पिया, किसी का गल की इन्ना हौसला ना पिया। पुछिए बाबा जी अज बाजार में की काम है? जे कोई लिया तो असीं लिया देने आ, तुसीं खिचल क्यों करते हो? इन्नी गल किसी का पुछण की हिम्मत नहीं पई। पीर जी अगे अगे जा रहे हैं, चेले मगर जा रहे हैं। तुरिया तुरिया जांदियां बाबा फरीद साहब एक बाजार में छड्डिया, दूजे बाजार में छड्डिया, तीजे बाजार में छड्डिया, चौथे बाजार। वो चौथे बाजार च बड़े, वो बाजार कैसा सी? वो गंदगी का भरिया बाजार सी। उत्थे गंदगी कादी सी? उत्थे विकारां दी गंदगी सी।
उस बाज़ार का की नाम लिया जाता सी? वेसवावां का बाज़ार, जिथे तन नूं वेच के ते पैसा इकट्ठा किया जाता सी। इस करके गुरु अर्जन देव जी ने कहा, पाप कमावंदिया तेरा कोई ना वेली राम। कहते ने दे तो मिली सिमरन वास्ते, तू पाप के उत्ते लाती। कहते ने पाप तो लाती तो पाप इकट्ठा किया, फिर कहते तेरा साथी कोई नहीं बनना संसार च, जिन्होंने वास्ते तू पाप कमाउण डे है, इन्हों का अपना साथी कोई नहीं, तेरा साथी कौन बनेगा। जाना सारिया ने है, रहने वाली स्थिर जगह कोई नहीं है। गुरु साहबा ने कहा, बाल व्यवस्था बारक अंध क्यों भुलिया, ये लगा है 4 अवस्था आईयां, 4 अवस्था विच ये भुल गया। पहली अवस्था किहड़ी आई? कबीर जी कहते बाल व्यवस्था बारक अंध। कहते जो बच्चा हुंदा है उदों तो गल की अज्ञानता हुंदी है, अंधा हुंदा है, अबोध हुंदा है, इनू इन्नी भी नहीं सुरत मैनूं दुध कित्थों मिलना है, किसने मैनूं दुध पियाउणा है, मैं किहदे कोल दुध मंगना है। वो अज्ञानता विच खेड विच वो चले जाती है। करदियां करदियां किशोर अवस्था भी गुजर गई, बचपन तो बाद जे जवानी आ गई। तो कबीर जी कहते ने बाल व्यवस्था बारकंद, भर जोबन लागा दुर्गंध। कहते जो शरीर भर जाता है, जवान हो जाता है, जवानी आ जाती है, तो ये फिर विषय विकारां की बो होंदी है, वो दुर्गंध होंदी है। भर जोबन लागा दुर्गंध, फिर की करता वो सुगंधी तो इलावा होर कोई सुगंधी लैण नूं तैयार भी नहीं है। वो जवानी जिहड़ी है वो विकारां दे विच जाके गुजर जाती है। वो विकारां विच ही आके ये विकारां दे सुपने लैंदा है, विकारां विच ही जागदा है, विकारां विच ही गल की ये सारा कारोबार करता है। इहदा हसी मजाक भी विकारां विच ही रहिंदा है। उन्हें ये सोचता है कि सदा मेरे वास्ते उम्र रहनी है। अगों फिर तीजी अवस्था लगती है। तीजी अवस्था सिंचे पाए। तीसरी अवस्था किहड़ी लग गई? मैं इकट्ठा कर लूँ, किहदे वास्ते? लड़की वास्ते, इस्त्री वास्ते, पुत्र वास्ते, यारां दोस्तां वास्ते, अपनी मान वड्याई वास्ते। ये की करता है? ये माया इकट्ठी करनी शुरू कर दिंदा है। तो मारी कहते माया एवें तो नहीं इकट्ठी होंदी, जिन्ना चिर पाप नहीं करेगा उन्ना चिर माया इकट्ठी होनी नहीं। ये माया का भी सूल है, पापां बज होवे नाई, मोया साथ ना जाई। ये दस्तूर है माया का। ये झूठ बोल बोल के, हेरा फेरियां कर करके, ठगियां कर करके, पाप कर करके ये माया इकट्ठी करता है कि शायद मेरा अंत समय गल की उधार कर जाएगी। नहीं, वो भी अवस्था जी है इन्हें गवा ली, बचपन भी गवा लिया, जवानी भी गवा ली, तो जी अधकड़ अवस्था सी वो भी गवा ली। पाप करदे माया जोड़दे चौथी अवस्था आ गई। चौथी अवस्था किहड़ी? बिरध अवस्था। छोड़ चलिया पछताए। जदों छड्ड के संसार चों जान लगता है तो फिर पछतावा लैके जाता था। ओहो, मैं तो किते कुछ नहीं, ना मैं सेवा की है, ना मैं सिमरन किया है, ना मैं कोई परोपकार किया है, ना मैं रब नूं याद किया है, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। कबीर जी भी कहते हैं एक महापुरुष की गल नहीं है, हरेक महापुरुष ने इस स्थान पर आके चोट मारी जीवन जगाया है। ये सिर चो पटोकी मार के कहे कबीर, तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लग गया। इनू नहीं पता मैं कदों जाना है। जो अंत समा आउंदा है, धर्मराज के दूतां नूं इशारा किया जाता, जाओ भी लैके आओ उन्होंने। जदों गल की उन्होंने लैके तुरते ने, लैण वास्ते जाते हैं,
ये अपने दुनियावी रंगां विच मस्त होया है, भावें नींदर विच है, भावें जागदा है, भावें काम करदा है दुनियावी रंगां विच मस्त। इस तो इलावा इन्हूं सुझदा ही कुछ नहीं। जदों आण के सिर च पटोकी मार के जगांदे ने कि चल भी तुर, वो कहंदा कित्थे, कहंदे जिथे गल की, जिथों जाके मुड़ के भौं के आउंदा कोई नहीं, तैनूं उत्थे लैके जाना है, धर्मराज दे अगे पेश करना है। तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, तैनूं अवस्था दित्तियां। गुरु तेग बहादुर महाराज ने उन्हें क्या, उन्हें 3 अवस्था जिक्र किया है, बाल जवानी अर बिरध फुन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। ओ राम दा नहीं नाम जानिया, राम दा नहीं नाम जानिया। तू राम दा नहीं नाम जानिया, तू राम दा नहीं नाम जानिया। ओ राम दा नहीं नाम जानिया, ए राम दा नहीं नाम जानिया। तू राम दा नहीं नाम जानिया, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था, तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी अर्ध बिरध फुन 3 अवस्था जान, ये समझ लै, जान लै। बचपना है, जवानी है, बिरध अवस्था है, 3 अवस्था गुजर गई, कुछ नहीं किया तू। जो पटोकी मारी सिर ते उठ पई, जाग चल, कहंदे कित्थे जाना, कहंदे धर्मराज दे कोल, कहंदे उत्थे की मेरा काम है, कहंदे उथों दी ते उसे दरवाजे विचों सारे लंघना है। वो दरवाजा एक धर्मराज का ऐसा है जिहदे विचों सारे लंघना है। जे ये गल ना होंदी तो कबीर साहब क्यों लिखदे, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। कहते जो हिसाब उत्थे पूछया गया, इत्थे तू कर्म करना है, झूठ भी बोलना है, अखां नाल भी पाप करना है, कन्नां नाल भी पाप करना है, जबान नाल भी पाप करना है, हत्थां नाल भी पाप करना है, ते सुत्ता पिया भी पाप करी जांदा है, सुपनियां विच भी। पाप करत सकुच्यो नहीं, नह गर्भ नवारियो। महाराज जी बड़ा सुचेत करके सानू समझाउंदे ने, कदे कदी संकोच नहीं आया तेनू पाप करदियां ते ना ही तेरे अंदर गर्भ, कहते हंकार मरिया है। सोचदा मेरे को पैसा बड़ा है, मैं पुत्रां वाला है, मैं मकाना वाला है, मैं जमीना वाला है,
मैं बड़े बड़े कुलबे वाला है, ਜਾਂ मैं बड़ी अकल बुद्धि वाला है, बड़ी बरीक बुद्धि वाला है। कई तरह के अपने अंदर गुण वेख वेख के अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। बाबा फरीद साहब कहते ने नहीं फरीदा, जे तू अकल लतीफ बड़ी बरीक बुद्धि वाला तू, बड़ा ज्ञानवान समझना अपने आप ਨੂੰ तू। फरीदा जे तू अकल लतीफ, कहते काले लिख ना लेख, कहते फिर भैड़े कर्म क्यों करना है, अपने लेख माड़े क्यों लिखना है। तेरे लेखां की जिहड़ी किताब है वो तेरी अपनी है, तेरी वो अपनी करनी है, वो तेरा अपना कर्म है। और तू संसार विच आके ना किसी नूं लैके आया सी, ना किसी दे नाल ही जाना है। इस संसार विच ही आके तू साथी बना ले, इसे संसार तू दुश्मन बना ले, इसे विचार विच संसार विच ही आके तू मित्र भी बना ले। इसे संसार विच आके तू की कीता है, अपनी ख्याति जिहड़ी संसार च खिलारनी चाहिए। शायद मेरी ख्याति खिलरेगी, मेरा प्रभाव खिलरेगा संसार च, तो मैनूं लोकी वाह वाह कहणगे। दुनिया दो मुई है, दुनिया दो मुई है, इधर मेरी उस्तति करनगे, उधर मेरी पिठ पिछे निंदिया कर देणगे। कबीर साहब ने दो हत्थां विच की कीता, स्वाह लै गई। महापुरख नाटक करते हैं को सानू शिक्षा देने वास्ते। वो की कीता कि वो स्वाह ठंडी सी ते गोहे की स्वाह सी, उन्होंने दो हत्थां च फड़ लई, वाह जिन्नी आउंदी चुक लई ते बाहर निकल के ना की कीता, बाहर नाल ही सड़क सी ते सड़क दे उत्ते लोकी आउंदे सन, जांदे भी सन। वो की कीता कि उन्हें 9 मुठियां खिलार लियां अपनियां, तो वो माड़ी माड़ी हवा भी चलती सी, उन्हें थोड़ी थोड़ी सवाह खिलारनी शुरू कर दी। वो उड़ के लोगों के पैन रही सी। वो जिसले सवाह लोगों के उड़ के पैन रही सी, तो वो कबीर साहब वेखे हसन लग पे भी अज महापुरखों के अंदर ये किहड़ी रौं आई है, अज की सानू संदेशा देन रहे ने। और की कीता, किसी ने जिधर नूं जा रहे सन पिछों दी हो के छड्ड के दौड़ के दूजे पासों रस्ता लैके ते कबीर साहब के अगों की गल की जा मिले। इदा ही मिले नहीं, उन्हें यह नहीं वेख्या कि दुनिया दी अखां सवाह पा रहे है, नहीं ये विचार नहीं सी। कुछ ज्ञान लैण का विचार सी भी ये क्यों कर रहे हो, इसे विच ही ज्ञान छुपिया होया है। जिसले अगों की हाथ जोड़ के कीता, उन्हें डंडौत कर दी कबीर साहब ने, दंडवत प्रणाम कर दी। कबीर साहब जिहड़े सन वो रस्ता उत्थों दी जा रहे सन, आसे पासे भी बंदे सन, हुण रस्ता भी थोड़ा सी, जिथों दी रस्ता खाली सी उत्थे डंडौत है। कबीर साहब रुक गए, खलियार लिया। तरीका हुंदा है, सेवक दे अंदर बड़ी ताकत है, सेवक दे अंदर बड़ी ताकत है, पर जे अपनी ताकत नूं वरते ते इत्थे गल की परमात्मा नूं भी की करदा है, परमात्मा नूं जेबे पा लैंदा है। बाकी दुनिया की चीज़ां जिहड़ी जेबे पाइयां ही पाइयां ने, ये परमात्मा नूं भी जेबे पा सकता है। पर वो कौन ने, हैन विरले नाही घड़े फैल फकड़ संसार। वो संसार च दुनिया विच विरले ने जिहड़े गल की परमात्मा नूं जेबे च पा के तुरदे ने। कबीर साहब ने उठाया, हाथ खाली नहीं गए, हत्थां की स्वाह पकड़ी हुई है। कबीर साहब ने कहा उठ बई, खड़ा किया। कहते ने कि तेन नहीं पता रस्ता नहीं है, तो डंडौता करदा रस्ते विच। कहंदा जी इहो तो पुछण वास्ते आया मैं, इहो तो अज्ञानता सी मेरे अंदर, मैं अपने अंदर ज्ञान का चिराग बालन वास्ते पुछण वास्ते आया आप जी नूं। कहंदे ने कि की पुछना चाहुंदा है। कहंदे ने कि मैं ये बेनती करना चाहुंदा भी महाराज अज दोवां हत्थां विच स्वाह जिहड़ी तुसीं खिलारी जा रहे हो, ये क्यों खिलार रहे हो, इहदा की राज है। कबीर साहब थोड़े जे मुस्कराए। जिसले थोड़े जे मुस्करा के पता की कहंदे ने, कहंदे कि मैं ये स्वाह सुट रहे हैं। कहंदे किन्ना उत्ते, कहंदे लोकां उत्ते।
ये दुनिया के सिर च स्वाह पा रहे हैं। कहते ने कि दुनिया सिर स्वाह पा रहे हो, ये किस वास्ते? कहते ने ए मुट्ठी तो उन्होंने वास्ते है जिहड़ी साडी मूँह नाल वडियाई करते हैं, ये उन्होंने वास्ते है, उन्होंने सिर भी स्वाह। कहते जी उन्होंने सिर स्वाह क्यों? वो तो तुहाडी वडियाई करते हैं। कहते नहीं, उस मूँह के नाल मुड़ के ऐस मुट्ठी के नाल ही स्वाह तां पा रहे हैं कि उस मूँह नाल मुड़ के निंदिया करनी शुरू कर देंगे हैं। तुसीं सारे जानते हो, कई बार तुसीं किसी की दब के गल की सच्ची करोगे, मुड़ के अगले दिन की होया उसकी गलती वेख के तुसीं उसकी गल की है वो दूसरे पासे क्लास ला लोगे निंदिया की, ये बंदा ही चंगा नहीं है। इस संसार में आके जिहड़ी दुनिया है ये दो मुही है, ये दुनिया दो मुही है। और गुरु नानक देव वर्गे महाराज जी जिन्होंने घर भी छड्डिया, जिन्होंने पिछला जन्म वदेही राजे जनक का लैके जिन्हों के घर में गल की भगवान राम जवाई बन के आया, जिन्हों के गल की दे घर में एक जगत जननी सीता जड़ी सी उन्हें किया किसी माँ की इस्त्री के पेटों जन्म नहीं लिया, उन्हें धरती विचों प्रगट होके ते उन्हें की किया जगदम्बा का रूप धारण करके ते उन्होंने घर में उन्होंने की किया लीला की उन्होंने लड़की बन के। पर वही गुरु नानक देव महाराज जी अगले जन्म कालू के पुत्र बन के बेबे नानक का भरा बन के और इस धरती में आके श्री चंद्र ते लक्ष्मी चंद के गल की पिता बन के ते गुरु अंगद देव के गुरु बन के उन्होंने जगत में आके की किया है, दुनिया नूं तारन वास्ते एक जहाज़ बनाया। वो जहाज़ किहड़ा है? सिमरन दा, सिमरन दा जहाज़ है। बाकी जिन्ने जहाज़ ने खराब होने वाले ने वो सारे क्रैश होने वाले ने, वो फेल होने वाले ने। पर एक जहाज़ जिहड़ा सिमरन दा जिहड़ा महापुरखों ने तैयार किया वो खराब होने वाला नहीं। उहदे ते विश्वास सी तां ही ते उन्हां नारा लाया फिर एक मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना, मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना। मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना, मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना। मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना, मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना। मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना, मेरे गुरां ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना। प्यारे जी आजो जिन्हें पार लंघना, प्यारे जी आजो जिन्हें पार लंघना। प्यारे जी आजो जिन्हें पार लंघना, प्यारे जी आजो जिन्हें पार लंघना। पर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि संसार में मैं ज्ञान का ऐसा सूरज जगा देंगा जिन्हों देख के कोई अज्ञानता के हनेरे में फसेगा नहीं। पर खुद घर दे विच ही बाबा श्री चंद्र जी वो भी नहीं जान सके, बाबा लक्ष्मी चंद वो भी नहीं जान सकिया, बाबा बुढ़ा जी गुरु अंगद देव तो काफ़ी चिर पहलों दे आए वो भी पिछे रह गए, मनसुखा जी वो भी पिछे रह गए। मैं किन्ने का नाम लवां जिन्होंने गुरु नानक की शरण लैके उन्होंने चरण छू प्राप्त करके भी पर मन का टिकाओ जड़ा वो पूर्ण किदा बनया? धन गुरु अंगद देव महाराज जी का।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਸੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ करे पताल में प्रकट होए आकाश, कहे कबीर कवि नहीं छुपे हरि का दास। हरि दा दास होवे छुपदा नहीं। हुण कित्थे करतारपुर है, कित्थे राय भोज दी तलवंडी है, जिथे गुरु नानक ने गल की धरती ते आके ये प्रचार किया, ते कित्थे गल की खडूर साहब है, उत्थे भाई लैणा जी रहिंदे सन, जिन्हां दा नाम आया है गुरुआं दे विच गुरु अंगद देव महाराज जी। देवी दे उपासक सन ते हर साल देवी दे दर्शन नूं दीदार करन जांदे सन। रस्ता इहो ही करतारपुर वाला सी ते आप घर विच अमीर बड़े सन। जिद्दां अजकल तो घर च कारां ने, हुण तो हवाई जहाज भी लोगों ने खरीद लए ने, पर उस वेले अमीर कौन गिणिया जांदा सी? जिहदे घर घोड़ी हुंदी सी। धन गुरु अंगद देव महाराज के घर घोड़ी सी। आप दुकानदारी भी करया करते सन, अमीर बहुत सन। घोड़ी ते चढ़ के देवी के दर्शनां जा रहे ने। जदों इत्थे करतारपुर पहुंचे, इत्थे खूही सी एक, करतारपुर तो कुछ थोड़ा हटवा रस्ता सी, सड़क सी, उहदे कंढे खूहियां लोकी पुटदे सन उस वेले। जिवें अज लोकी नलके ला दिंदे ने, वो काहदे वास्ते? कहंदे आए गहराइयां वास्ते, पानी पीण वास्ते। पहलां लोकी खूहियां लाउंदे सन, जिन्हां नूं बौली कहा जांदा सी। जे लज नहीं है, कोई रस्सा नहीं है, तो वो थल्ले रस्सा जाण दा बनाया जांदा सी, घुम के पौड़ियां वांगू थल्लेओं जाके पानी बुक्का पी के ते बाहर आ जांदा सी। इहनूं बौली कहा जांदा सी। फिर खूहियां बन गईयां, और जिसले उत्थे आके संगतां ने पानी पीना सी, संगतां पानी पीण लग पईयां, ते गुरु अंगद देव महाराज जी जिहड़े सन भाई लैणे दे रूप विच घोड़ी ते चढ़े होए हन, ते उधरों गुरु नानक देव महाराज जी जिहड़े सन वो भी चल के अपने डेरे विचों बाहर आ गए, रस्ते उत्ते आ गए। क्यों? उन्हां नूं पता सी मेरा सेवक आ रहा है। कुछ ऐसे सेवक ने जिन्हां नूं लैण जाना पैंदा है, जिन्हां दा देण देना हुंदा है, उन्हां दे वास्ते आउंदे ने। वो आके पहले ही खड़े हो गए। गुरु अंगद देव महाराज जी ने की वेख्या, कहंदे ने कि बजुर्ग खलोता है, इहनूं पता होना है। उन्हां पुछया भई ये रस्ता इहनूं स्थान जिहड़ा है की कहंदे ने? कहंदे जी इहदा नाम है करतारपुर। कहंदे करतारपुर है, ते करतारपुर उन्होंने सुनिया सी भी गुरु नानक देव रहिंदा है। कहंदे एक नानक भगत होया है इत्थे, एक नानक भगत होया है। कहंदे हाँ होया है। वो गुरु नानक देव जी आप ही कहंदे ने? कहंदे हाँ होया है। मिलना उन्होंने, उहदे वास्ते आए सन लैण वास्ते गुरु नानक देव जी भी। वो किहदी उड़ीक कर रहे सन? वो सेवक की उड़ीक कर रहे सन। खिच पैंदी है, जे मां नूं खिच पैंदी है, अगों बच्चे नूं भी खिच पैंदी है। जे बच्चे नूं खिच पैंदी है तो मां नूं भी खिच पैंदी है। तो जे गुरु दी लेव लगती है, जे गुरु की लेव लगती है सेवक के पासे, तो सेवक की भी लेव जी गुरु के पासे लग जाती है। गुरु नानक देव जी कहते मिल जाना उन्होंने, लागे ने और डेरा वह बोर्ड के थले घोड़ी बन के अंदर चल जा, चल मैं तेन लै चलना। तो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने किया, सेवक उत्ते चढ़िया घोड़ी ते, गुरु अंगद देव महाराज जी उसकी लगाम पकड़ के आप तुरी जा रहे हैं जिथे गुरु नानक रहिंदा सी। खुद गुरु नानक ही ले जा रहे हैं। कादे वास्ते? ਉਹਦੇ बंधन कट्टने सन, अपने सेवक के बंधन कट्टने सन। गुरु अर्जन देव जी ने फिर बाद च आके लिखिया, किन्नी पीढ़ियां च बाद च आण के लिखिया गुरु नानक देव तो इस गल नूं ज़ाहिर किया, गुरु सिख के बंधन काटे। गुरु सेवक के बंधन कटदा है। किस करके? अपने शरीर ते दुख सह के भी सेवक के बंधन कटदा है।
अपना अपमान सह के भी सेवक के बंधन कटता है। आप भुखा रह के भी सेवक के मूँह के विच गल की कीता भगती रूपी भोजन पाउंदा है, उन्होंने रजाउंदा है। वो चाहुंदा है कि ये मेरा बन चुका है, मैं इनू किसी ठिकाने पहुँचाउणा है। सेवक नहीं जानता। अगे जाके उन्हें कहा भी घोड़ी बंद हो इत्थे ते इधरों दी अगे चल जाओ। आप उपरों दी हो के अगे तख्त पोशी उत्थे बैठ गए जाके गुरु नानक देव जी। उधरों दी की कीता, वो घोड़ी तो उतरे ने भाई लैणा जी, उन्हें घोड़ी जिहड़ी है बोर दी जड़ां नाल बन्नी है, लागों दरवाजा सी, अंदर गए। अंदर जाके की वेख्या, ये थी उही बाबा है जिहड़ा मैनूं लैके आया है। कहंदे बाबा जी तुसी कहंदे गुरु नानक देव अंदर है ते इत्थे तुसी बैठे हुए हो। कहंदे ने कि हाँ गुरु नानक देव इत्थे है। कहंदे कित्थे है? कहंदे तेरे सामने ही है, देख लै। कलेजे नूं हथ पिया, बड़ा माड़ा काम होया है। मैं तो मन च विचार किया सी गुरु नानक नूं गुरु धारण करना है, इन्नी महिमा उपमा फैली हुई है, पर मैं तो बड़ा पाप कमा बैठा है, मैं बड़ा पाप कर्म कर चुका है। कहंदे महाराज मैं घोड़ी ते चढ़ के आया, तुसी पैदल चल के आए हो, और मैं चाहिए मैनू चाहिए है घोड़ी की वाग पकड़नी, पर तुसी घोड़ी की वाग पकड़ के सेवका वांगू आए हो। कहंदे गल जिहड़ी है मेरे अंदर बहुत चुभ रही है, मैनू नीवा कर रही है। कहंदे नहीं, तेरा नां की है? गुरु नानक देव जी कहंदे ने उहदे रुख नूं बदलण वास्ते ज्ञान च लिआउण दे ने। कहंदे तेरा नां की है? कहंदे जी मेरा नां लैणा है। ते गुरु नानक देव जी हस पए। कहंदे जिहड़े लैणेदार हुंदे ने घोड़ियां चढ़ के आउंदे ने, जिन्हें देना हुंदा वो गल की घोड़ियां पकड़ के उन्हां दी तुरदे ने। तू लैणा है, असीं देना है। वेखो वडियाई गुरु नानक दी है, सेवक की वडियाई कोई नहीं ये हैगी, पर वो सेवक दे गल की भाव नूं किस तरह गल की ज्ञान दे विच बदल रहे हैं कि दुनियादारी आ काम करती है। प्यारी साध संगत, मैं इस पासे नहीं जाना, मैं तो गल कर रहा सी कि संसार विच आके महापुरखों के आउण दा लाभ की है, क्यों आउंदे ने, किस कारण आउंदे ने, उन्होंने मतलब की है। संसार चों गल की जे गृहस्थियां कुछ नहीं लै जाना तो संतां ने की लै जाना है, गुरुओं ने की लै जाना है। जे उसे काठ की घोड़ी उत्ते गल की वो शमशान घाट विच वो महापुरख जाते हैं, उसे काठ की घोड़ी चढ़ के आम लोग जाते हैं। जिस अग्नि के नाल उन्हां दा शरीर साड़िया जाता है, उस अग्नि के नाल ही गल की महापुरखों शरीर का संस्कार किया जाता है। और जिस पानी ने गल की इस जीव के शरीर में रोड़ना है, सेवक के शरीर में, उस पानी ने ही की करना है कि वो ये महापुरखों शरीर में रोड़ना है। ये संसार विच बाकी क्रियावां सारियां बराबर ने, पर एक क्रिया उल्ट है महापुरखों की। ये जीव बार बार जमदा है, महापुरख बार बार जमदे नहीं जी। क्यों? मैं गल करन लगा सी जिवें उदण भी मैं गल कीती सी कि अवतार दो तरह के हुंदे ने। जन्माष्टमी वाले दिन अवतार दो तरह के हुंदे ने, एक हुंदे नित अवतार, एक निमित्त अवतार। हुण कृष्ण आया है, कंस के निमित्त आया है, राम आया है, रावण के निमित्त आया है। और भगवान ने गल की कीता है कि जदों गल की पहला अवतार धारण किया है, उदों भी की कीता है, उन्होंने हरनाकश के निमित्त किया है। और नित अवतार किहड़े हुंदे ने? इन्हां विच संतां दी कैटेगरी आउंदी है, जिहड़े नित ही जन्म लिया है, मुड़ के फिर मारे गए हाथ जोड़ते सानूं फिर सेवा वास्ते भेजो। असीं दुनिया नूं जगा के आप जी के चरनां नाल जोड़ीए। इस करके असीं कहने संत मर गए ने, संत नहीं मरदे। उन्हां दी ख्याति जिहड़ी है संसार च कई युगां तक रहिंदी हैगी है। मरदे कौन ने? सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे।
सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, सब दुनिया मरदी है। 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 सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदे, साध नहीं मरदे। सारा संसार मरिया पर मर भी न जानिया कोई। कबीरा ऐसी मरनी जे मरे फिर बौड़ ना मरना होए। कहते जे मरण की जाच आ जाए, सोझी आ जाए कि मैं मरना किदा है, कहते मुड़ के फिर धरती उत्ते आवे ही ना, ये जीव जन्म ही ना लवे, मेरा मोक्ष हो जाए। बाबा फरीद साहब की गल चलती सी पई, दुनिया नूं समझाउणियां दिंदे ने, तुरे जा रहे ने, अगे जाके की कीता, एक वेसवा दोबारा आ गया। बाबा फरीद साहब रुक गए, उत्थे खलो गए, सेवक भी खलो गए। सेवक पुछते हैं, वेखते हैं, कहते हैं कि बाबा जी अज वेसवा दे द्वारे ते झातियां मारन दे ने वेसवा दे द्वारे वाल, इन्नी बजुर्ग अवस्था हो चुकी है। भरम पै गया सेवकों के विच भी, पर बोल कोई नहीं सकता। जिसले कबीर साहब ने वेख्या की है कि अगों बड़ा एक रोना आ रहा है, चीकां चहाड़ां दा आवाज़ आ रही है चबारे विचों। वो तां नूं ध्यान करके वेखदे ने ते की कीता कि उधरों एक वेसवा जिहड़ी सी उन्हें थले नूं झाकिया। बाबा फरीद साहब ने पूछा, बेटा इंदी रोण की आवाज़ क्यों आ रही है? इंज लगता जिवें किसी नूं बड़ी ताड़ना कर रहे हो, तुसीं मार रहे हो किसी नूं, किसी लड़की नूं, उहदी आवाज़ थले चीक चहाड़ा बन के आ रही है। इन्ने चिर नूं जिहड़ी वेसवा मार रही सी वह भी बाहर आ गई, सामने आ गई झरोखे ते। और उधरों गल की कीता, जिन्होंने मार रहे सी उन्होंने ही उन्होंने बालों तो पकड़ के सामने कर दिता। वो कहते बाबा जी की गल हैगी है? बड़े अदब ना बोली। कहते देवी इनू तुसी क्यों मार रहे हो? वो हाथ विच एक तूत की बड़ी लंबी शमक सी। कहते ने इन्नी जालम शमक जिहड़ी लाशां पाई जाती है और थले चीकदी है, तुसी कुट्टी जान रहे हो, इनू क्यों मार रहे हो? कारण की है? कहते बाबा जी तुहानूं नहीं पता, ये साडी नौकरानी है, इनू असी पैसे दिन्ने महीने दे, और इनू मैं अज सुरमा दिता सी पीसण वास्ते कि ये सुरमा पीस। ये सारा दिन इनू कोई काम नहीं किया, ये सुरमा पीस ही रही है, पर ये काम चोर है, इन्हें सुरमा पीसिया ही बहुत मोटा है, इन्हें दिल ला के पीसिया ही नहीं है। जां मैं हुण अखां च पाया है, वो अखां मेरियां च रड़के आए, मैनू दर्द होई है। तो बाबा जी तुसी जाओ, साडे काम च दखलअंदाजी ना करो, सानू अपना काम करन दिओ। बाबा फरीद साहब कहते बेटा ये तो मामूली काम है, जिहड़ा काम नहीं होया उन्हें दोबारा कर लो, हो सकता कई बारी रह जाता है। ये दुनिया ही भुलेखा है, संसार है भुलेखे का नाम है, इस करके इनू संसार नूं भुलेखा भी कहिंदे ने। ते इस भुलेखे विचों निकलण वास्ते की करो, जाओ मालक का सिमरन करो, तो इनू इसा तंग ना करो। जिसले उन्हें वेसवा नूं अपने जोबन का हंकार सी, अपनी माया का हंकार सी, उसलिए उसने की कीता, उन्हें कहा बाबा जी तुसी अपना रस्ता पकड़ो, सानू करन दिओ, जो करना सी करांगे।
कबीर साहब बाबा फरीद साहब अपने सेवकों नाल उन्हां रस्ता बदल लिया, तुर पे। फिर सेवकों को पता लग गया कि वेसवा वाल तो इन्हां तक्या ही नहीं हैगा। वेसवा के बाजार च आए, जिन्हां अंदर भरम पिया सी उन्हां दा अंदरे अंदरी शंका निवारण हो गया। दूसरे रस्ते तुर पे, भावों के अपने फिर गल की उस स्थान पर आ गए, अपने दायरे विच आ गए। असी आश्रम कह लेने, असी कुटिया कह देने, असी मंदिर कह देने, जो जो ना रखे असी समय मुताबक। उस वे मुसलमानों का जड़ा संतां दा हुंदा सी उन्हूं दायरा कहंदे सन। जिसले गल की उत्थे गल की ओ की कीता, अपने डेरे चले गए। मगरों कुछ चिर बाद गल की बाबा फरीद साहब फिर एक दिन की कीता, अज इकल्ले ही शमशान भूमि नूं पार करके तुरे जा रहे ने। वो जिहड़ी कबरगाह सी उन्होंने गल की पार करने वास्ते तुरे जा रहे ने। ते तुरद्यां तुरद्यां की होया, उन्हां दे पैर नूं एक सिर दी खोपड़ी जिहड़ी सी वो वज गई। पैर दी खोपड़ी वज गई तो उन्होंने की किया, थले नूं झाती मारी, पैर दी खोपड़ी सिर दी खोपड़ी है, पैर नूं लग गई है। विचार करते हैं ये खोपड़ी मनुख की लगती है कोई, क्यों पशु का मूँह लंबा हुंदा है। उन्हें वेख्या ये मूँह का सिर का हिसाब ला के ये किसी मनुख की खोपड़ी है, भाई ये खोपड़ी किहदी है। बाबा फरीद साहब इसे गहराई चले गए। उन्हें की किया कि उन्होंने बैठ गए ने खोपड़ी के लागे, हाथ तो लाया नहीं। उहदियां अखां विच गल की जिहड़े टोए सन उन्हां दे विच की है, किरम चल रहे ने, उहदे च कीड़े तुर रहे ने। कि बाबा फरीद साहब ने झूठ नहीं लिखिया तो ना ही झूठ बोलिया है। फरीदा जिन लोयन जग मोया, कहते अज मैं वो अखां वेख रहे हैं, कहते जिन्हां नैणा ने लोगों को गली लुटिया सी, जिहड़े खिच्चे चले आउंदे सन इन्हां कोल। फरीदा जिन मैं डिठ, कहते अज मैं वो अखां वेख रहे हैं जिन्हां ने, कई कहते नहीं अखां बड़ियां सुंदर ने, कन्न बड़े सुंदर ने, नक बड़ा सुंदर है, ये बुल बड़े सुंदर ने, ये कपड़े बड़े सुंदर ने, ये चमड़ी बड़ी सुंदर है, ये वाल बड़े सुंदर ने। कई तरह का गल की उसकी सुंदरता का विख्यान करांगे। ये भी प्रकृति है, ध्यान देना इस गल में एक पाप छुपिया हुआ है। जदों असीं गौ नाल तक के किसी की सुंदरता नूं वेखांगे फिर साडे अंदर की मोह उपजेगा, काहदा, फिर काम वासना का गल ध्यान उठेगा, साडी बिरती खराब हो जाएगी, साडे अंदर पाप शुरू हो जाएगा, साडे अंदर हलचल मच जाएगी। प्रकृति नूं वेखना है तो किस तरह वेखना है, ये तो महापुरख ही दसदे ने, होर कोई नहीं दस सकता। प्रकृति नूं वेखना है, की वेखना है, इत्थे जगत में कोई चीज़ सुंदर नहीं है। जे सुंदर है तो फिर बजुर्ग अवस्था तक असीं उन्हें क्यों छड्ड दिंदे आ। असी बजुर्ग में वो सुंदर इस्त्रियां ने, सुंदर मर्द ने, सुंदर बिल्डिंगां ने जिहड़ियां ने, सुंदर कई चीज़ां ने, मुड़ के जिन्हां वाल असीं झाती नहीं मारते, असीं उहदे नाल वेखण वास्ते साडा जी नहीं करता। वो सुंदरता कित्थे गई, सुंदर है ही नहीं, वो तो नकली मुलम्मा चढ़िया है। ये जगत सुंदर नहीं है, किसी की देह सुंदर नहीं है, किसी दी अखां सुंदर नहीं है, किसी का रंग सुंदर नहीं है। सुंदर की है, सुंदर कहते जिस संसार च विचार सुंदर किहदा हो सकता है। ये सुंदर हो सकता है तो किसी का विचार सुंदर हो सकता है। किसी की देह सुंदर नहीं हो सकती, किसी का अंग कोई सुंदर नहीं हो सकता। जे सुंदर ने तो फिर आ सुंदर क्यों हो जाते हैं, फिर बजुर्ग अवस्था च फिर वही चंगे क्यों नहीं लगते। पोतरियां नूं पोतरे भी नहीं तकते, पड़पोतरे भी नहीं तकते, पुत्र भी नहीं तकते, नूहां भी तकदियां नहीं, लोकाचारी करके रोटी पाई जाते उन्होंने अगे, कपड़ा धो देंगे ने कि लोग ना कहण कि इन्हां दा बुढ़ा किदां दा है। बाबा फरीद साहब कहते हैं ये अखां तो मनुख दियां ने, पर वेखी हुण इस्त्री एक मर्द है कोई। त्रिकालदर्शी बाबा फरीद साहब बड़ी उच्ची अवस्था के मालक होए ने, तो उन्होंने पता की कीता, अपनी भगती की योग शक्ति के नाल की कीता, उन्होंने वेख्या
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਕੀ, ਜਿਸਲੇ ਗਲ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਪਈ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਲਨਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨ ਲੋਣ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਲੁੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਸੁਰਮਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ हैं ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਚਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਧਰਮੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ
रखनो छड़ जाना जग मानस सरोवर नो हंसायो रखनो छड़ जाना। इस करके इस संसार विच जिन्नी कीती कार वो है बेकार। और की करना असी सार वस्तु सिमरन नूं पकड़ना है, सतगुर की सेवा नूं पकड़ना है, सतगुर के स्वरूप नूं पकड़ना है, सतगुर के ध्यान नूं पकड़ना है, सतगुर के शब्द नाल जुड़ना है। ये साडे जीवन की ये जान वाली कमाई है। इस तो इलावा साडे नाल कुछ नहीं जाएगा। चलिया जवारिया दोवें हथ झाड़, वणज करो वपारियो वखर लियो संभाल। गुरु नानक देव महाराज ने ललकार के कहा सी, ओ संसार च वणज करने वाले व्यापारी जीव, तू संसार च वणज करना आया है, तू रहन नहीं आया। ये तो दुनिया मंडी है बड़ी वड्डी, इत्थों तू करके जो खरीदना है तो वो सोच के खरीदना ही। वणज करो व्यापारियो वखर लियो संभाल। जड़ी चीज़ का वणज करना है उन्हें संभाल के रखना है, लुको के रखना है, कितने बाहर वो भिसक न निकल जाए, कितने दो की वाह 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 करके तेरे को लोटी ना लैन। तैसी वस वसाइए, उस वस्तु को इकट्ठा करना है, उस वस्तु को खरीदना है, उस वस्तु को गल की संभाल के रखना है। तैसी वस वसाइए जैसी निभे नाल, जिहड़ी साडे नाल जाने वाली है, उस वस्तु को इकट्ठा कर। इस करके थोड़ा समय कढ़ के नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।